आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब मैं इसका जो जवाब दूंगा वो शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू क्रिएटर्स विद अस, जस्ट करण। मैं पहले बहुत था कि भाई सुबह पहले सो के उठता था, सबसे पहले मैं YouTube क्रिएटर स्टूडियो खोलता था। एंड ध्वनि। इट स्टार्टेड विद अ डेयर। हम एक ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे कॉलेज में। सीधी बात, नो बकवास। कितनी नैनो ले सकते हो? 1 2 3 नैनो तो नहीं, बट आईफोन जरूर ले सकते हो। ब्रांड के साथ साइन नहीं बता सकते। अच्छा। एज अ क्रिएटर मैं इंट्रोवर्ट नहीं दिखा सकती अपने आप को। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिलजीत दोसांझ। जब आपने शुरू किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस्ड? ब्रांड डील्स बहुत आती है, पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है। हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन फैन कॉल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव टू क्रिएटर्स विद अस, जस्ट करण एंड ध्वनि। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हाय गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप दोनों? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस हम भी ठीक हैं। सो व्हाट आई वांट टू नो फर्स्ट इज कि आपने अपनी क्रिएटर की जर्नी कैसे शुरू करी है? लाइक व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? बताओ। गर्ल्स फर्स्ट। शुरू। सो इट स्टार्टेड विद अ डेयर। हम एक ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे कॉलेज में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि कोई भी 5 वीडियो रैंडम अपलोड करो टिकटॉक पे। और मैंने रैंडमली कोई भी 5 वीडियोस जो भी ट्रेंडिंग चल रहे थे वो मैंने अपलोड कर दिए, और बाय चांस व्यूज़ आ गए, तो बस वहाँ से शुरू हो गई जर्नी। वाओ। एंड व्हाट अबाउट यू, जस्ट करण? मैं ऑलरेडी बचपन से टेक्नोलॉजी में बहुत पैशनेट था, तो 2018 में मैंने ज़िद करके कैमरा लिया और चैनल्स बहुत सारे टेक्नोलॉजी के शुरू किए, बट बहुत सारे नहीं चले। लॉन्ग वीडियोस बनाई, शॉर्ट, तब तो लॉन्ग वीडियोस ही चल रही थी, बट इतना काम नहीं कर रहा था। अलग अलग नीश में ट्राई भी किया, गेमिंग भी ट्राई करी, बट जब थोड़े 3 साल पहले फिर मैंने फाइनल टेक का शॉर्ट चैनल बनाया और वो मेरा बूम हो गया। ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी तक मेरे को 5-6 साल हो गए इस जर्नी में टोटल। वाओ, दैट्स ग्रेट। और आप बताइए कि फिर जब आपने शुरू किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस? क्या था सबसे टफ चीज़ आप दोनों के लिए जो आपने फेस करी है थ्रू द जर्नी एंड एज अ फर्स्ट टाइमर? सबसे पहले तो ट्रोलिंग। बहुत ट्रोल होता था, और जो फेमस यूट्यूबर्स थे उनके फैंस आते थे, कमेंट्स करते थे, और उससे हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे। एंड वो डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस में भी दिखता था, और उसके वजह से ही कहीं ना कहीं एंगेजमेंट भी कम हो जाती थी। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ट्रोलिंग एज वेल। राइट। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए सब कुछ नया ही था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे शुरू होता है। तो मैंने अपने भाई को लेकर पार्क में वीडियोस बनाई है, पार्किंग में वीडियोस बनाई है। ये स्टार्टिंग थी, और माइक नहीं होता था, तो पहले वो जैसे अभी आप फ़ोन से माइक कर रहे हो तो मैं भी वही करता था, वो भी एक स्टार्ट पॉइंट था। तो ऐसी जर्नी मेरी शुरू हुई थी, और मैं टेक कंटेंट ही बना रहा था। तब भी टेक कंटेंट बना रहा था और अभी भी टेक कंटेंट बना रहा हूँ, बट बीच में मैंने बहुत सारे चैनल्स ट्राई किए जो नहीं चले। गेमिंग का ट्राई किया और दूसरी निशेस में ट्राई किया, बट वो कभी वर्क नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा कभी पैशन नहीं था। तो एट द एंड चला मेरा टेक चैनल ही। दैट्स ग्रेट। सबको पता है कि एल्गोरिथम बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है टू कैच ऑन टू। सो हाउ डिड यू गाइज गेट टू नो अबाउट द एल्गोरिथम इज व्हाट आई वांट टू नो, कि व्हाट आर द प्रेशर्स एंड एवरीथिंग? मेरे लिए मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज अ कंटेंट राइटर, कि जब मुझे कंटेंट की नॉलेज जब मेरे को पता चलने लगी। राइटर से पहले मैं आई वॉज ट्राइंग यूट्यूब, बट वो क्रैक नहीं हो रहा था। तो फिर मैं एज अ राइटर शुरू हुआ, तब मुझे पता चलने लग गया कि कंटेंट कैसे काम कर रहा है गूगल के ऊपर। तो उस जर्नी के हिसाब से जब मुझे पता चलने लगा, और मेरे लिए एल्गोरिथम एक कर्मा जैसा है कि जैसा तुम उसे फीड करोगे वैसा वो तुम्हें रिस्पॉन्स देगा। अगर तुम इसे हेल्दी खाना खिलाओगे तो वो तुम्हें हेल्दी कंटेंट, हेल्दी रीच, हेल्दी एंगेजमेंट ला के देगा, और गंदा खाना खिलाओगे तो वो रीच भी अच्छी नहीं ला के देने वाला आपको। तो वो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। ओके, एंड व्हाट अबाउट? मेरा भी सिमिलर ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्वालिटी मैटर्स। जो जिस तरीके का आप कंटेंट देंगे उसी तरीके की रीच आएगी। सो यस, क्वालिटी मैटर्स। मुझे आप लोगों से ये जानना था कि जब प्रेशर पड़ता है तो आप लोग कैसे हैंडल करते हो? जब एंगेजमेंट गिरती है या फिर एल्गोरिथम का वेव कैच नहीं होता एज यू गाइस सेड, सो देन हाउ डू यू फेस दैट प्रेशर एज अ क्रिएटर? मैं पहले बहुत
था कि भाई सुबह पहले सो के उठता था, सबसे पहले मैं यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो खोलता था कि कितने व्यूज़ आए, कितने फॉलोअर बढ़े, क्या हो रहा है उसके ऊपर। और स्टार्टिंग में तो मैं अलग अलग नीशेस पे ट्राई करता था और मैं ये सोचता था कि मेरे कंटेंट में क्या ऐसा गलत है कि ये व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे। पहले मैं ये सब सोचता था और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा चैनल चलने लग गया, व्यूज़ आने लग गए, तो समझ आने लग गया कि इस सब के बारे में सोच के कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे कंटेंट के ऊपर ध्यान दो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। Right. As I said, do good karma to the algorithm. Yeah, and what about you, Dhwani? क्वालिटी मैटर्स, और हाँ जिस तरीके की क्वालिटी आप देंगे और उसी तरीके से एल्गोरिदम वर्क करेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ लाइट और कैमरा के साथ साथ जो कंटेंट जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल भी चीज़ें होनी चाहिए पोस्ट, और उसके साथ साथ जो बॉलीवुड की मूवीज होगी ना, बट ये कॉपी तो पेस्ट एल्गोरिथम के बारे में Right. बताया ना, मतलब जब कभी सपोज एंगेजमेंट नहीं मिली आपको Right. उतनी वीडियोस पे, तो देन हाउ डू यू कोप अप विद द प्रेशर? प्रेशर तो एक्चुअली आता ही है, हर Right. एक क्रिएटर की लाइफ में प्रेशर तो आता ही है। हाँ जी, बट वो प्रेशर हैंडल करना भी आना ही चाहिए हर एक क्रिएटर को, राइट। एंड उसके साथ साथ जो हमारी फीड है, हमें उसके साथ कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है। ऑल्दो अगर हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट स्टिल हमें हमारे फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि वो जर्नी अगर हमने स्टार्ट कर दी है तो हमको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और हमारी जो फीड है, यू नो, वो हम डीमोटिवेट होके हम हमारी फीड को कचरा नहीं बना सकते हैं, राइट। तो उसको हमको क्वालिटी ही सर्व करनी चाहिए। मेक सेंस। अच्छा, और आप लोगों ने कभी एज अ क्रिएटर बर्नआउट फील किया है? मतलब होता है ना सबका कि काम एज अ क्रिएटर क्या होता है, थक गए। क्रिएटर ही है। अरे यार नहीं, बट अच्छा ये इंटरेक्शन हुआ। अरे यार नहीं, ये कंटिन्यू रख, सीरियसली इंटरेक्शन हुआ। चलो ये भी रख लेंगे अपन। स्टार्ट ओके, ठीक है। तो क्या आपने कभी बर्नआउट फील किया है? मतलब होता है ना कि काम करते करते थक गए, कुछ और करते हैं। हाँ, बहुत कभी बार। ऐसा कब नहीं होता, ऐसा अभी भी चल रहा है मेरी जिंदगी हर में। बार होता है, हर बार ये क्रिएटिविटी आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो रीजन तो है देन मोटिवेट कैसे करते हो आप Motivate लोग बस- अपने आप को? पैसा, व्यूज, वो ही मोटिवेशन है। यस, वो प्रॉपर मोटिवेशन है कि हमें पता है हम वीडियो डालेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, वो मोटिवेट कर देता है। राइट। जॉब तो कर ही रहे हैं, पर साइड इनकम भी साथ साथ चल रही है। मैं पढ़ाई के साथ व्यूज़ वो सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था हाँ पढ़ाई जी। के साथ। और कभी कभी एग्ज़ाम्स होती थी, और एग्ज़ाम के टाइम पे जो माइंडसेट होता है, उस टाइम पे क्रिएटिविटी दिमाग में नहीं आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रोफाइल भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब ये आज की डेट में कंटेंट बनाना अपना क्रिएटिव पार्ट दिखाना है। मतलब आजकल लोग कॉपी पेस्ट करते ज़्यादातर, बट कंटेंट बनाना इसकी अपना क्रिएटिव पार्ट शो करो। तो उसमें ऑब्वियसली अगर मुझे क्रिएटिव पार्ट दिखाना है दुनिया को, तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन का पार्ट है। बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि मतलब आप लोगों का जो क्रिएटर साइड है और रियल लाइफ साइड है वो सेम है, या यू नो कभी कभी होता है ना कि आप इंस्टा Fake personalities लोग इंस्टा लेके पे घूमते हैं। अलग है, और तो आप दोनों का सेम है या अलग अलग है क्या? मतलब मेरा जो वीडियोस में कहने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट, ऑब्वियसली जैसे मैं वीडियोस में बोलता हाँ। हूँ वो थोड़ा एक इंगेजिंग वे में बोलता हूँ, और जो मैं मतलब इंसान मैं सेम ही हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। इंसान मैं सेम, राइट। पर्सनैलिटी भी मेरी सेम है, बट हाँ अपनी एक प्राइवेट लाइफ मेरी है जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना चाहता। हाँ, वो एक सबकी होती है, आई थिंक वो सबका एक अपना स्पेस होता है, वो मैं नहीं शेयर करता हूँ। बाकी मैं जैसा इंसान हूँ, जो जैसा मेरा ह्यूमर है, वो सब मेरा वीडियोस में भी वैसा है, पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही है, बट प्राइवेट स्पेस मैं नहीं शेयर करता हूँ। बीइंग एन क्रिएटर, हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आ ही जाती है, कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी ख़त्म हो ही जाती है। तो आई फील कहीं ना कहीं हमारे जो दो साइड्स है, एक हम लोग जैसे हैं और जैसे हम दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ,
हाँ जी बट मैं एज अ क्रिएटर मैं इंट्रोवर्ट नहीं दिखा सकती अपने आप को. सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी हो जाती है. इसका बेस्ट तो- एग्जांपल है दिलजीत दोसांझ. वो अपनी पब्लिक लाइफ कितनी अच्छी रखता है और प्राइवेट लाइफ वो किसी को पता भी नहीं चलने हाँ। देता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या तो नहीं है। कर रहा. तो इंट्रोवर्ट्स को काफ़ी मुश्किलें आती है. जब पर्सनालिटी की बात आती है, हम इंट्रोवर्ट अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते. आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, बता सकते हो आप. बट वो एक्चुअली जो ऑडियंस है वो आपके बारे में और जानना चाहती है. हाँ, वो चाहती है कि आप सोशलाइज करो, राइट. एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट हम हमारी पर्सनल लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं. और ऑडियंस को वो चीज़ थोड़ी कम पसंद हाँ आती जी, है, हाँ राइट. जी, वो हमारी right. प्राइवेसी में घुसने की कोशिश करते हैं. तो फिर Obviously आपने एक connection बनाया है. आपने अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्शन बनाया है. आप थोड़ा अलग हैं. हाँ, मैं थोड़ी ओके ओके. और अब तक आप दोनों में से किसी ने कोई वियर्ड फैन इंटरेक्शन फेस करा है? मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ है आप दोनों में से किसी के साथ? मतलब मेरे साथ वियर्ड तो कुछ भी नहीं हुआ. मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ कि लोग मेरे को नहीं पहचानते, बट जैसे ही मैं उनको चैनल बताता हूँ कि ये मेरा चैनल है, हाँ तो ये बोलते कि हाँ तेरे को तो देखा हुआ हमने. और ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ. और इवन मैं तो ये वैलोरेंट, तो अच्छा इंटरेक्शन हो गया ना, वियर्ड थोड़ी हुआ. हाँ तो वही वियर्ड मतलब लोग सिर्फ शॉर्ट में जानते हैं पर मेरे को नहीं जानते. हाँ. अगर ऐसे सामने से मिल रहा हूँ तो नहीं जानते. तो नहीं जानते. तो जैसे ही चैनल बताया, अरे तेरे को तो देखा हुआ. और फिर दूसरा इंटरेक्शन क्या है कि वो ऐसे ही इंटरेक्शन में वैलोरेंट गेम्स वगैरह भी खेलता हूँ. तो उसके अंदर भी जब लोगों से बात करता हूँ तो वो मेरा चैनल पूछते हैं, तो उनको वो भी चैनल बताता हूँ. तो बोलते तू तो पहले से तेरे को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है. अच्छा. ऐसे लोग फिर वो कहते हैं ऐसे, मतलब यही है. अभी तक तो ऐसे इंटरेक्शन हुए हैं. बाकी आप मेरा बताओ. तो बहुत वियर्ड इंटरेक्शन हुआ था. मेरे कॉलेज में कुछ 14-15 लोग एक्चुअली मेरे फैंस विदाउट आईडी कार्ड ऐसे घुस आए थे. और फिर बाद में वहाँ उन्होंने पूछा मेरी क्लास कौन सी है. देन वो एक्चुअली वो लोग फिर भी मुझसे मिल नहीं पाए, लेकिन उसकी वजह से मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस जरूर करने पड़े थे. बड़ा बुरा हुआ. अब मैं किसको बुरा मानूं, आपको या आपके फैंस को? किसी को भी नहीं. नहीं, वो आए थे मिलने, वो मिल नहीं पाए और फेस आपने क्या प्रॉब्लम. ये तो थोड़ा इनका वियर्ड था. हाँ. तुम्हारा तो फिर भी मेरा अच्छा है. वियर्ड नहीं था, मेरा अजीब सा ही है. मेरा हाँ, भी वही. वियर्ड ही है यार कि लोग ऐसे जानते नहीं है है. जी. चैनल दिखाने के बाद जान बट चलो लेते फिर हैं. भी आपका तो थोड़ा अच्छा निकला ना, इनका था वियर्ड. सीधी बात, नो बकवास. आप लोग एज अ क्रिएटर कितना कमाते हैं और क्या ये इनकम स्टेबल है या अनप्रिडिक्टेड है? अनप्रेडिक्टेबल है. अनप्रेडिक्टेबल है, obviously. अनप्रेडिक्टेबल है. आप लोग बताएंगे नहीं कि आप लोग कितना कमाते हैं एज अ क्रिएटर? ऐसे बता सकता हूँ कि 5 लाख से ऊपर अभी तक टोटल. बाकी मैं टोटल ऐसे इनकम रिवील नहीं करने वाला हूँ कि मैं मंथली कितना कमा रहा हूँ और कैसे कमा रहा हूँ. 4-5 लाख हो गया है, उससे ज्यादा ही हो गया. अभी एग्जैक्ट अमाउंट कितना वो भी मुझे नहीं पता, पर इतना तो पक्का ही हो गया. हाँ हाँ. और आप? मैं टोटल इनकम रिवील नहीं करना चाहूंगी. बिल्कुल भी नहीं. तो ब्रांड के साथ साइन है. ब्रांड के साथ sign. ब्रांड के साथ साइन नहीं बता सकते. अच्छा. ब्रांड केस कर देगी. ठीक है. तो बट अप्रोक्सीमेट भी नहीं बता सकते फिर? पर आप अपनी इनकम बताओ ना, ब्रांड का क्यों बता रहे हो? आप बताओ कितनी इनकम है आपकी? नहीं, आई कांट रिवील दैट. थोड़ा बहुत. आप कितनी नैनो ले सकते हो? 1, 2, 3 नैनो तो नहीं, बट आईफोन जरूर ले सकते हैं हम. आईफोन कितने दिन, महीने के 2, 3, 4? 2. चलो कुछ तो आइडिया मिला. आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन प्रो कौन सा? लिखवा लो सब. पूरा दे दो बैंक अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, तो अब इनकम की बात आ ही गई है, तो मुझे जानना था कि ब्रांड डील्स आपको कितने अच्छे से मिलती हैं, या जेन्युइन मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? इज इट इजी टू गेट ब्रांड डील्स? ब्रांड डील्स बहुत आती है, पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम सारी प्रमोट नहीं कर सकते. राइट. ओके. मेरे को महीने की 10-15 ब्रांड डील आ जाएगी. अब उसमें से कुछ सुपारी बेच रहा है, कोई जुआ बेच रहा है, तो अब ये सब हम नहीं प्रमोट कर सकते अपनी ऑडियंस को. प्लस ब्रांड डील्स का मतलब आपकी ब्रांड जो आपको स्पॉन्सर कर रही है वो आपके ऑडियंस के साथ अलाइन होनी चाहिए. Okay. अगर अलाइन नहीं होगी तो आप वो प्रमोट करोगे तो वो आप इवेंचुअली कंटेंट क्रिएशन में फेल हो जाओगे इन लॉन्ग टर्म. Right. अगर आपको सस्टेन रहना है इस फील्ड के अंदर
तो आपको वही ब्रांड डील्स लेनी चाहिए जो आपके ऑडियंस के साथ अलाइन भी हो, जो लगता हो। जैसे अभी मैंने एक ब्रांड डील करी, हाँ जी। उस पे मेरे 1 लाख व्यूज भी आए और उस ब्रांड को भी मेरे से बहुत फायदा हुआ। तो उस ब्रांड ने भी लिटरली उसके बाद उसकी भी इनकम वहाँ पे, उसका भी ROI बढ़ गया। तो हमारी डील ही ऐसी हुई थी कि वो हमें कोलैब करेगा हाँ जी। और उसका ROI बढ़ेगा, और वो हो Okay. गया क्योंकि वो मेरी ऑडियंस के साथ अलाइन हो रहा था। तो ब्रांड डील्स बहुत आती है, 10 15 20 30 ब्रांड डील्स आ जाती है महीने की, बट हाँ उसमें से 2-3 ही मैं ले पाता हूँ जो ओके। अलाइन होती है प्रॉपरली। एंड आपका क्या कहना है इस पे? मैं ब्रांड डील्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं जिम नहीं जाती हूँ, राइट, तो मैं जिम वेयर प्रमोट नहीं करती हूँ, राइट। Okay. तो मैं वही प्रमोट करती हूँ जैसी मैं हूँ, या मैं मेरी लाइफ में जो यूज करती हूँ, हाँ या जी। फिर तो आप जो मेरे genuine ऑडियंस से है, कनेक्ट होता तो है genuine या तो हम मुझसे भी हैं। कनेक्ट होता है। नहीं, उन्होंने ऐसे बोला तो मतलब कि आप जेन्युइन हाँ रहना जेन्युइन हम भी चाहते हैं। हैं। पहले Okay. वो रवि गुप्ता का पॉडकास्ट है ना, पहले हम भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हम भी खाते हैं शैम्पू, उसके बाद जो पता चीज़ें चलता मैं है। यूज करती हूँ या जो चीज़ों से मैं कनेक्ट होती हूँ, हाँ मैं जी। वही प्रमोट करना पसंद करती हूँ। Right. क्या आप लोगों को लगता है कि क्रिएटर्स के पास एक सेफ स्पेस होता है अपने सारे स्ट्रगल्स शेयर करने का, लाइक सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी? अब मुझे लगता है कि जब क्रिएटर एक अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसकी स्ट्रगल उसकी वीडियोस में दिखती है, राइट। ठीक है। आप किसी भी क्रिएटर को ले लो, चाहे भुवन मैम ले लो, चाहे पुरानी वीडियोस में, और आप पुरानी वीडियोस उसकी देखो और आपकी वीडियोस देखो, तो आपको उसकी स्ट्रगल दिखेगी, वो पहले कैसे घर में वीडियोस बना बट रहा अगर था। आपको ऐसे कभी शेयर करना हो तो शेयर आप मतलब को नहीं, लगता है कि सेफ स्पेस है शेयर करने का? स्पेस है शेयर करने का, बट कैसे करे वो अपने को नहीं पता। कहाँ शेयर करे, क्यों शेयर करे, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे को लग रहा है कि दिख रहा है लोगों को, तभी तो लोग पॉडकास्ट में आके हाँ ऐसे ऐसे पॉडकास्ट में पॉडकास्ट में आके हम स्ट्रगल नहीं शेयर कर सकते कि हमने बहुत मेहनत करी। अरे मेहनत तो करना एक प्रिंसिपल है, वो सबको ही करनी है मेहनत। पुराने उसमें share वीडियोस में करना। एक्चुअली दिख जाता है, पुरानी जैसे वीडियोस में वो दिख जाता जैसे है, कैमरा क्वालिटी, ठीक है, लाइट्स, वो सब दिख जाता है, वो सब ठीक है। background। उसने कैसे कहाँ कैसे शुरू किया, कैसे एडिटिंग थी, बाद में सब चीजें कैसे उसने इम्प्रूव Better करी, हुई। बेटर हुई, तो वो एक स्ट्रगल उसका वहीं से दिखना शुरू हो जाता है। बाकी मेहनत तो यार एक ऐसा प्रिंसिपल है, वो तो एक बेसिक चीज है जो सबको ही करनी है, राइट। ठीक है। चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का आदमी हो, तो वो सब अपनी अपनी जगह मेहनत करते ही है। वो भी है। एंड आप दोनों के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर कैसा दिखता है आप दोनों को? लाइक डज इट हैव स्कोप? और अब मैं इसका जो जवाब दूंगा वो शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इसका मेरा ब्लंट जवाब है कि लोग आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखने जाओ, कॉपी पेस्ट करना बुरी बात नहीं है, कॉपी पेस्ट मैंने भी कॉपी पेस्ट से शुरू किया था, बट वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और इवेंचुअली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो आप गिर जाओगे, आप नहीं टिक पाओगे इस कम्युनिटी के अंदर। आपको एट द एंड अपना एक ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी। ओके, आप कॉपी पेस्ट करके ग्रो हो गए, बट उसके बाद तो ओरिजिनलिटी लाओ ताकि आप अपना कम्युनिटी बना पाओ। और जो इस इंडस्ट्री में अपनी कम्युनिटी बना पाएगा, बस वो मुझे इस लगता है कहीं ना इंडस्ट्री में कहीं जो अभी जो क्रिएटर्स बनने की जो रो में है, वो लोग कहीं ना कहीं अपने आइडल्स को कॉपी करते हैं कि मैं उन्हीं की तरह फेमस हो पाऊं, इसीलिए उनका कंटेंट कॉपी करने की कोशिश पर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कॉपी पेस्ट, बट आफ्टर यू ग्रो कि 10,000 फॉलोवर हो गए, 20,000 फॉलोवर हो गए, उसके बाद तो अपना कुछ ओरिजिनल लाओ, क्योंकि अगर 10-20,000 फॉलोवर हो भी गए हैं तो तब तक उनको समझ आ गई कि कंटेंट कैसे काम करता है। बेसिकली आप दोनों का ये कहना है कि अगर है फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन में तो देयर हैज टू बी सम ओरिजिनलिटी और अपनी कम्युनिटी ऑथेंटिसिटी कुछ होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और प्लस आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर आपके 10,000 फॉलोवर्स भी है तो आपके वो लॉयल फॉलोवर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करके कंटेंट बनाया, फॉलोवर ले लिए, पैसे कमाए और गायब हो गए। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, वो तो है। राइट। ओरिजिनलिटी जो मेंटेन करके बैठे हैं वो बड़े बड़े जो आपको दिख ही रहे हैं वो तो है ही है। हाँ जी। एंड आप दोनों की जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एज अ कंटेंट क्रिएटर?
अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है या अभी आप फिगर आउट कर रहे I am हैं. still figuring out. ओके and, ग्रेट. I don't know. फिगरिंग आउट क्या मतलब, क्या फिगर आउट I'm still thinking about it. कि आपको कंटिन्यू Continue करना करना है है, नहीं करना है. नहीं करना है. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं अपने YouTube चैनल को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ हाँ जी. कि अगर कल को मैं उस चैनल पे आई एम द फेस ऑफ माई चैनल, राइट राइट but राइट. कल को 40 साल के बाद मैं नई कंटेंट बना जी पाऊंगा, जी. मैं रिटायर हो जाऊंगा, हम्म. बट वो चैनल चलता रहना चाहिए. तो इट शुड बी अ तो ब्रांड देन फिर कि दूसरा- सक्सेसर ढूंढेंगे आप हाँ, अपने चैनल के लिए. हाँ, कोई और बंदा आके शूट करे. ब्रांड, हाँ जी, मेरा हाँ चैनल जी. शुड बी अ ब्रांड ओके. कि वहाँ पे Got it. स्पॉन्सर्ड पोस्ट चलती रहे, चैनल चलता रहे, उसको धीरे धीरे कंपनी में हाँ. कन्वर्ट करेंगे. तो दैट्स आल्सो. हाँ, मेरा ये विजन है. और मेरे को लगता है कि आजकल हाँ. सब कंटेंट क्रिएटर बिजनेस ही तो ओके. शुरू कर रहे हैं. आपका कोई मुझे कहीं ना ऐसे कहीं मेरी प्राइवेसी plan- ज्यादा मैटर करती है. ओके. Yeah. तो अभी कुछ और नहीं आई एम है. डाइसी अबाउट इट बिकॉज मेरी प्राइवेसी काफी, जैसे मैंने बताया कि मेरे कॉलेज में लोग आ गए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी प्राइवेसी बहुत तो ज्यादा आपको प्यारी और अपना मैटर करती है. तो brand नहीं बनाना है. डाइसी अबाउट इट. यस. ओके ओके. ब्रांड बनाना क्या है, उसमें बुरा क्या है? कि बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ, बुरा तो आजकल नहीं है. सारे क्रिएटर्स अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर ही रहे हैं. राइट ऑफ मिथ पैट ने हेडफोन निकाल दिए, टेक बर्नर ने अपना वो एक घड़ी निकाल दी, बहुत सारे मेकअप वालों ने मेकअप. तो मेरे को ये है कि मैं भी एक ब्रांड बनूं, मेरा चैनल शुड बी ए ब्रांड. तो कि कल को हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ब्रांड इज डीलिंग विद अ ब्रांड, ब्रांड इज Right. नॉट डीलिंग विद अ यूट्यूबर. ओके. वैसा अब जैसे सौरभ जोशी अगर जब बुढ़ा हाँ हो जी, जाएगा हाँ तब जी. ऑब्वियसली वो ब्लॉग नहीं कर पाएगा. हम्म. फिर उसके चैनल को कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला, उसकी ऑडियंस गई, खत्म हो गई. वो भी. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत हो सकता हूँ मैं, तो बट आपको मेरे को ब्रांड एज अ ब्रांड हाँ गॉट इट. मेरे को फेमस नहीं होना, पर मेरा चैनल चलता चलता रहना, रहना चाहिए. इनकम आनी चाहिए जिसमें मैं रिटायर भी हो जाऊँ. तो हमारे सवाल जवाब का किस्सा यही खत्म होता है. बट एंड में मैं बस आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ थोड़ी सी एडवाइस देना चाहें या देंगे. मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी पर्सनली कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अगर एंगेजमेंट नहीं हो रही, तो अपना मेंटल स्ट्रेस कम रखो. ठीक है, वो मेंटल ट्रॉमा में मत चले जाओ कि ओ माय गॉड नहीं आ रहा मतलब है. डीमोटिवेट लोगों को मत रात हो. में, इवन लोग रात में सोते तक नहीं हाँ है, वो जी, लोग हाँ बहुत जी. टेंशन में आ जाते हैं. ठीक है. और काफ़ी लोग इसके वजह से बहुत बीमार हो जाते हैं. एंड आई डोंट वांट कि लोग इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे. हाँ जी. राइट. तो मैं वही चाहूँगी कि मोटिवेट अपने आप को करो. ठीक है, कोई भी रास्ता चुनो, मोटिवेट रखो अपने आप को, अपने फीड का कचरा मत करो, इन शॉर्ट. ठीक है, जस्ट बिकॉज किसी का वो रील वायरल हो गया, दैट डजंट मीन तुम्हारा भी वही रील वायरल होगा. राइट. अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, बट अपने ऑडियंस को भी समझो कि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे क्या चाहती है. राइट. अपनी क्वालिटी मेंटेन रखो. ठीक है, वो क्वालिटी बहुत मैटर करती है. तो मुझे लगता है कि उसी से मोटिवेशन आएगा. तुम्हारे फैंस ही कहीं ना कहीं जाके तुमको मोटिवेट भी करेंगे आगे जाके. राइट. एंड मेरे लिए तो सिर्फ एक सिंपल सा है कि मतलब जो मैं बोलूँगा वो बहुत कॉमन है कि सब यही बोलते हैं कि अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाओ, पर ये कोई नहीं बताता कि अच्छा क्वालिटी होता क्या है. लोगों को लगता है अच्छी क्वालिटी होती है महंगा कैमरा, महंगा माइक्रोफोन, महंगी लाइटें, तो लोगों को ये लगता है कि ये दिस इज द हाई क्वालिटी. बट अगर ऐसा होता तो फिर बॉलीवुड की हर मूवी हिट होती, क्योंकि उन्होंने तो कितने महंगे कैमरे यूज किए हैं. तो कंटेंट, आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होता है योर जो उसके अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो. राइट. तो आप वो प्रोवाइड करते जाओ, उस पे रुको मत. ठीक है, और आप कंसिस्टेंटली डालो कंटेंट. 3 महीने में आप 10 वीडियो भी डाल दोगे चलेगा, बट वो हाई वैल्यू कंटेंट होना चाहिए. और आप एंगेजमेंट को सोचना भूल जाओ कि व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे. भाई वो वीडियोस तुम्हारी 6 महीने बाद भी जाके वायरल हो जाएंगी, तब व्यूज आ जाएंगे 1 साल बाद. बट वैल्यू गिविंग कंटेंट होना चाहिए. वैल्यू गिविंग कंटेंट इज इक्वल टू हाई क्वालिटी कंटेंट. राइट.